Namaskar, this is R.K. Rao and welcome to my YouTube channel Sriji Classes अलवर। क्या आपकी हैंडराइटिंग कभी अच्छी या कभी खराब हो जाती है? आप प्रैक्टिस भी करते हो फिर भी इंप्रूवमेंट नहीं दिखता। रीजन सिंपल है, आप रैंडम प्रैक्टिस करते हो। आज मैं आपको बताऊंगा एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक फॉरेस्ट स्ट्रेटेजी के बारे में, जिससे आपकी हैंडराइटिंग फास्ट, क्लीन और अट्रैक्टिव हो जाएगी। अगर आपने ये 4 चीजें यूज कर ली तो आपकी हैंडराइटिंग ऑटोमेटिक इंप्रूव हो जाएगी। सो ये 4 चीजें कौन सी हैं, चलो हम लोग डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है हमारा साइज ऑफ लेटर्स। फर्स्ट है हमारा साइज ऑफ लेटर्स। Size of letters। हम लेटर्स का साइज जो है ना वो सही नहीं करते हम लोग। सबसे पहली गलती है कि लेटर्स का साइज हम लोग फिक्स नहीं करते। कैसे? फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए मुझे लिखना है, अमर लिखना है, तो मुझे ऐसे लिखना चाहिए, दिस इज अमर, AMR। हम लोग कैसे लिखते हैं? लेटर्स का साइज फिक्स नहीं होता। मान लीजिए स्मॉल कैपिटल लेटर जो है इसको हम लोग बहुत बड़ा लिख देते हैं, ठीक है ना। और स्मॉल लेटर्स हम लोग किसी को इतना छोटा लिख देते हैं और किसी को बड़ा लिख देते हैं और किसी को और छोटा लिख देते हैं। तो यहाँ पे लेटर्स, साइज ऑफ लेटर्स जो है ये ठीक नहीं है। तो सबसे पहले आपको अपना लेटर्स का साइज जो है वो अपनी हैंडराइटिंग में फिक्स करना है कि आपके लेटर्स का साइज जो है वो दैट मस्ट बी फिक्स, वो फिक्स होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए? फिक्स होना चाहिए। जैसे मान लीजिए मुझे लिखना है डॉक्टर, तो मेरा लेटर्स का साइज जो है वो एकदम फिक्स होना चाहिए। डॉक्टर, ठीक है। अब ये मैं ऐसे नहीं लिखूंगा कि भाई डी तो मैंने इतना बड़ा लिख दिया और ओ मैंने छोटा लिख दिया और सी उससे बड़ा लिख दिया और टी जो है छोटा लिख दिया और ओ जो है फिर बड़ा लिख दिया और आर मैंने बिल्कुल छोटा लिख दिया। तो ये साइज ऑफ लेटर्स जो है ये आपको फिक्स करना है। सबसे मेन प्रॉब्लम जो है बच्चा यहाँ पे करता है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 2 पे फर्स्ट हमारा रहता है साइज ऑफ लेटर्स। नंबर 2 आता है स्पेस बिटवीन लेटर्स एंड वर्ड्स। स्पेस बिटवीन लेटर एंड वर्ड्स। यानी कि लेटर और वर्ड्स के बीच में स्पेस जो है ये हम लोग सही मेंटेन नहीं करते। देयर मस्ट बी अ सफिशिएंट स्पेस, देयर मस्ट बी अ सफिशिएंट गैप बिटवीन वर्ड्स टू वर्ड्स एंड लेटर टू लेटर। वर्ड्स टू वर्ड्स हम लोग एक उंगली का गैप रख सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कोई वर्ड लिखा है मदर, तो मैं ऐसे लिखने के बाद में मदर लिख दिया मैंने, उसके बाद में मेरे को लिखना है फादर, तो कम से कम एक उंगली का वर्ड टू वर्ड आपका गैप होना चाहिए। अब मैं यहां से लिखूंगा दिस इज फादर। ये नहीं कि मैं यहीं पे लिख दूंगा। So there must be a sufficient gap between words to words and letter to letter.
आपस में लेटर्स में भी एक सफिशिएंट गैप होना चाहिए। कैसे? मान लीजिए आपने लिख दिया लिखा है ये सिस्टर, तो ये देखिए एक देयर इज सफिशिएंट गैप। एक वर्ड लेटर टू लेटर एक सफिशिएंट गैप है सभी के अंदर। आप ऐसा नहीं करोगे आप लोग कि देखो यहाँ पे गैप कम है, यहाँ बहुत ज्यादा है, यहाँ और ज्यादा है, यहाँ और ज्यादा है, यहाँ पे बिल्कुल कम गैप है। सो देयर मस्ट बी सफिशिएंट गैप, sufficient space between letter to letter and words to words. Is that clear? Okay. और नेक्स्ट आता है हमारा स्लांट। नंबर 3 पे आता है बच्चों हमारा दिस इज द स्लांट। स्लांट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन हैंडराइटिंग। देखो भाई स्लांट सबसे मेजर प्रॉब्लम होती है, और स्लांट का मतलब है कि आपके लेटर्स जो हैं वो किस तरफ झुके। स्लांट का मतलब होता है झुकना। आपको लेटर्स बिल्कुल सीधा लिखना है, आपको लेफ्ट हैंड में स्लांट करना है, झुकाना है लेटर्स को, या राइट हैंड में झुकाना है। ये 3 चीजें होती है। स्ट्रेट लिखना है, या लेफ्ट हैंड में स्लांट करना है, या राइट हैंड की तरफ आपके लेटर्स झुके, विच इज बेटर। तो हैंड राइटिंग में राइट हैंड की तरफ यदि आपके लेटर्स झुकते हैं तो बहुत अच्छा माना जाता है, शुभ भी माना जाता है। और दिस इज माय एडवाइस कि लेफ्ट हैंड की तरफ कभी भी आप स्लांट मत करो, क्योंकि आप पास्ट में चले जाते हो और वो अशुभ भी माना जाता है। कैसे, ये मैं आपको बता रहा हूं। कैसे, ये मैं आपको बता रहा हूं। जैसे मान लीजिए आपने लिखना है जो है ना टी लिखना है आपको, तो ऐसे झुका करके यो नहीं लिखोगे THOR। अब ये स्लांट कहाँ हुआ? ये लेफ्ट हैंड में हमारा स्लांट हुआ, और लेफ्ट हैंड में बिल्कुल गलत माना जाता है। हमें बिल्कुल स्लांट भी नहीं करना है। जैसे टी हमें लिखना है टी, बिल्कुल सीधा भी नहीं करना है। TH बिल्कुल स्ट्रेट भी गलत है। हमें थोड़ा सा राइट हैंड में लेटर्स को झुकाना है, बहुत सुंदर लगेंगे और शुभ माना जाता है। कैसे? जैसे मान लीजिए THOR लिखना है, तो थोड़ा सा राइट हैंड की तरफ लेटर्स को आपको स्लांट करना है। दिस इज दैट। ठीक है। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट आती है आपकी स्पीड। हाउ टू मेंटेन स्पीड। भाई देखो ज्यादा फास्ट खराब राइटिंग, स्लो लिखते हो आपका टाइम वेस्ट होता है। तो इसका मतलब है कि भी ज्यादा हम लोग बहुत फास्ट लिखते हैं तो हमारी राइटिंग खराब आएगी, डेफिनेटली आएगी, इसमें देयर इज नो डाउट। यदि हम स्लो लिखते हैं तो हमारा टाइम वेस्ट होता है। सो व्हाट शुड वी डू, हमें क्या करना चाहिए? हमें एक बैलेंस करना चाहिए। तो हम बैलेंस कब कर सकते हैं? जब हम इन 4 स्ट्रेटेजीज का प्रयोग करेंगे। हमारी जो ये 4S स्ट्रेटेजी मैंने बताया कि ये हमारी 4S स्ट्रेटेजी जो है, 4S स्ट्रेटेजी जो है इसका फॉलो करोगे आपको। क्या है हमारी? साइज ऑफ लेटर्स, लेटर्स का साइज आपका बिल्कुल सफिशिएंट होना चाहिए। स्पेसिंग बिटवीन लेटर्स टू लेटर्स एंड वर्ड्स टू वर्ड्स, लेटर टू लेटर और वर्ड्स टू वर्ड्स के बीच में देयर मस्ट बी सफिशिएंट स्पेस, सफिशिएंट गैप होना चाहिए। स्लंट, आपके लेटर्स जो हैं राइट हैंड की तरफ थोड़ा सा झुके। इस तरह से आप इस स्ट्रेटजी का फॉलो करोगे, सो डेफिनेटली देयर विल बी 100% इंप्रूवमेंट एंड फास्टनेस इन योर हैंड राइटिंग। तो ये आपकी 4S स्ट्रेटजी। ठीक है। सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक व शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में ये जरूर बताएं कि आपकी हैंडराइटिंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है। ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि भाई व्हाट्स द रोल ऑफ डूडल्स इन हैंडराइटिंग। मैं पूरा कोर्स हैंडराइटिंग का दे रहा हूँ यूट्यूब के ऊपर, टोटली फ्री, स्टेप बाय स्टेप दूंगा। ठीक है भाई। सो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे व्हाट्स द रोल ऑफ डूडल्स इन हैंडराइटिंग।